अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो तो एक बात याद रखना, गांव में जो लोग रात में मरते हैं वो गांव छोड़ते नहीं, और जो लोग उनकी आवाज सुन लेते हैं वो अगले दिन जिंदा नहीं मिलते। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां मौत सिर्फ शुरुआत होती है। मैं शहर में रहता था, पर मेरे पापा का एक पुराना गांव था, देवीपुर। लोगों का कहना था कि देवीपुर बिल्कुल नॉर्मल गांव जैसा ही है, पर सिर्फ एक अजीब नियम है। सूरज डूबने के बाद घर से मत निकलना। कोई वजह नहीं बताता था, बस लोग चुप हो जाते थे। मेरी दादी का घर वहीं था, और जब वो बीमार हुई मुझे गांव भेज दिया गया। ट्रेन से उतरते ही मुझे एक अजीब फीलिंग हुई, जैसे हवा में कुछ भारी सा था। स्टेशन से गांव तक सिर्फ एक कच्ची सड़क थी। रास्ते में जंगल था, और जंगल के बीच एक पुराना मंदिर। मंदिर के सामने एक पत्थर की मूर्ति थी जिसका चेहरा खरोंच कर मिटा दिया गया था। ड्राइवर ने कहा, इस मंदिर की तरफ मत देखना बेटा। मैं हंस दिया, पर उसकी आवाज में डर था। गांव पहुंचते ही मैंने नोटिस किया, कोई हंसी नहीं, कोई म्यूजिक नहीं। बच्चे शाम 5 बजे के बाद बाहर नहीं थे, और हर घर के दरवाजे के बाहर एक काला धागा बंधा था। दादी ने मुझे गले लगाया, पर उनकी आंखों में अजीब सा टेंशन था। उन्होंने बस एक ही बात बोली, सूरज डूबने से पहले घर आ जाना। रात को मैं छत पर गया। गांव में स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, सिर्फ चांद और जंगल की आवाज। तभी मैंने एक आवाज सुनी, कोई नाम पुकार रहा था, माँ माँ। मैं कंफ्यूज हो गया, किस औरत की आवाज थी? रात के 12 बजे आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। फिर मैंने देखा, एक औरत सड़क पर चल रही थी। उसका सिर झुका हुआ था और वो बार बार बोल रही थी, माँ माँ। मैं छत से नीचे गया, पर दादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखें फैल गई थीं। दरवाजा बंद करो और किसी की आवाज का जवाब मत देना। मैंने पूछा, कौन थी वो? दादी ने सिर्फ इतना कहा, वो मर चुकी है। अगले दिन मैं गांव में घूमने निकला। एक बूढ़ा आदमी मिला, रामन्ना चाचा। उन्होंने मुझे मंदिर के पास बुलाया और बोले, तुम शहर से आए हो इसलिए बता रहा हूं, पर किसी को बताना मत। उन्होंने बताया कि 50 साल पहले देवीपुर में एक बीमारी फैली थी। लोग रात में मर रहे थे, और मरने के बाद लोगों की बॉडीज को जंगल के मंदिर के पास दफनाया जाता था। पर कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि कब्रों के पास पैरों के निशान होते थे, और गांव के लोगों के नाम रात में कोई पुकारता था। फिर एक रात पूरा गांव जंगल में गया और देखा कि मुर्दों की बॉडीज चल रही थीं। तब से एक नियम बना, रात में जो मरे उसे घर में मत रखो, जंगल में ले जाओ, और उस मंदिर को बंद कर दिया गया। कुछ दिन बाद मुझे भी आवाजें सुनाई देने लगी। मेरा नाम, धीमी फुसफुसाहट, रोहन। कभी खिड़की के बाहर, कभी बाथरूम में, कभी फोन के स्पीकर में स्टैटिक के साथ। एक रात मेरा फोन ऑन हुआ, अननोन नंबर से कॉल। मैंने पिक किया, सिर्फ सांसों की आवाज। फिर एक आवाज, तुम भी देवीपुर के हो गए हो। कॉल कट। मैं क्यूरियोसिटी में जंगल गया। मंदिर के पास एक बड़ा गड्ढा था, मास ग्रेव। तभी मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं छिप गया, और मैंने देखा दादी वहां आई, और उनके हाथ में एक मोमबत्ती और फोटो थी। फोटो मेरी ही थी। वो कुछ मंत्र बोल रही थी। मैं समझ गया, गांव वाले किसी नए इंसान को सैक्रिफाइस करते थे ताकि मुर्दों को शांत रखा जा सके, और वो इंसान मैं था। मैं भागने लगा, पर पूरा गांव पहले से जाग चुका था। लोग टॉर्च लेकर आ गए और बोले, तुम रात में मरने वाले हो। मैंने फाइट की, पर उन्होंने मुझे पकड़ लिया, जंगल ले गए, मंदिर के पास। दादी ने सिर्फ एक लाइन बोली, इस गांव को जिंदा रहने के लिए एक शहरी चाहिए। उन्होंने मुझे गड्ढे में धक्का दे दिया। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो समझ जाओ, मैं देवीपुर में ही हूं, और हर रात मैं किसी शहरी का नाम लेता हूं। और अगर तुम्हारा नाम रोहन नहीं है तो डरना मत, क्योंकि जो अगला शहरी देवीपुर आएगा वो तुम हो सकते हो।